Hello everyone, welcome to our YouTube channel Creative Edge by Top Rankers. I'm Deepika Sharma, your design and drawing mentor. Okay, so our today's topic is related to क्या NID में पार्ट ए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पार्ट बी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं इस बेसिक कंफ्यूजन के बीच में। सबसे हम पहले देखते हैं वेटेज क्या होता है एग्जाम का। तो वेटेज की अगर हम बात करें तो जो आपका गेट और कैट वाला सेक्शन है ये 25 to 75% वाला रेशो रहता है। तो जैसा कि आपको यहाँ प्रॉपर विजिबल है 75% रेशो जो है आपके पार्ट बी का है जिसमें डिजाइन और ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और 25% एरिया आपका है पार्ट ए जिसमें बेसिक रीजनिंग और जी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ वेटेज कम है, यहाँ वेटेज ज्यादा है। तो अगर एक सिर्फ वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हम तो एनआईडी का पार्ट बी इज ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ओके, अब यहाँ पर हम अगर और ज्यादा बात करें दूसरी चीजों के बारे में भी तो सबसे ज्यादा पार्ट बी का वेटेज रहता है जिसमें आपको क्रिएटिव प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रिप्रेजेंट करनी होती है। इस स्किल के साथ आपको आपके इनोवेशन या कितना आप क्रिएटिव सोच सकते हैं, उस सोचने के बाद उसको टेक्निकल चीजों के साथ एग्जामिनर को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ पार्ट बी का वेटेज थोड़ा ज्यादा है जिसमें आपकी क्रिएटिविटी, आपका इमेजिनेशन, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आपकी स्केचिंग स्किल्स, ये सारी चीजें चेक करी जाती है। ओके, और यहाँ पर अगर हम पार्ट ए की बात करें तो यहाँ पर पार्ट ए का जो है वो आपकी बेसिक चीजों से रिलेटेड ही आता है, रीजनिंग और जीके, जिनका अगर पार्ट बी से कंपेयर करें तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हम इसको पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। हमने बहुत टाइम ऐसा देखा है कि अगर आपका पार्ट ए बहुत एक्सट्रीम अच्छा है लेकिन आपका पार्ट ए बहुत ही बेकार है तो यहाँ पार्ट बी के जो मार्क्स है ना, पार्ट ए उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतनी कम इंपॉर्टेंस नहीं देनी है इस चीज को भी उतना ही स्ट्रांग करना है आपको जितना स्ट्रांग अभी आप पार्ट बी करना चाह रहे हो आपका। और अगर हम प्रैक्टिस की बात करें, नॉर्मल टाइम की बात करें, तो पार्ट बी को प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, पार्ट ए को प्रैक्टिस की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी ड्राइंग स्किल, आपकी इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी देखी जाती है जो कि एक दिन में या 2 दिन में नहीं आती है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, इस पे वर्क करते रहना चाहिए आपको, तब जाके कोई अच्छी चीज यहाँ पर बनेगी। अब अगर हम देखें कि वाई पार्ट बी ड्राइंग क्रिएटिविटी मैटर्स मोर, तो यहाँ पर यूजुअली जो वेटेज है वो ज्यादा है। ड्राइंग में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन हमेशा जब भी एनआईडी चालू है जब से अभी तक आ रहे हैं। फर्स्ट इज सीन क्रिएशन, सेकंड इज प्रोडक्ट डिजाइन। नंबर ऑफ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ईयर चेंज होते हैं। जैसे इसी साल जिन बच्चों ने एग्जाम दी थी उनको टोटल 5 क्वेश्चन आए थे जिसमें एक क्वेश्चन ओनली रिलेटेड टू राइट अप था, मतलब आपको कुछ भी ड्रॉ नहीं करना था, वहां पर आपको सिर्फ लिख कर बताना था जितने वर्ड लिमिट उनने दी थी उसमें। तो एनआईडी के क्वेश्चन एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, लेकिन इन सब में 2 क्वेश्चन कॉमन देखे गए हैं। फर्स्ट इज सीन क्रिएशन, सेकंड इज प्रोडक्ट डिजाइन। तो सीन क्रिएशन अगर आपको आपका स्ट्रॉन्ग करना है तो यहाँ पर आपको पर्सपेक्टिव का नॉलेज होना चाहिए, आपको ह्यूमन फिगर का नॉलेज होना चाहिए, आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग बनाना आना चाहिए। ये सारी चीजें आप कंपोज करोगे तब जाके एक आइडियल रूम बनेगा। देन वन मोर थिंग, सारे बच्चों को एक जैसा क्वेश्चन मिलता है। ओके, पार्ट ए में क्या होगा, सबके सबका आंसर सेम होगा, बट पार्ट बी में सेम क्वेश्चन होने के साथ साथ सबके आंसर भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, जो जितना ज्यादा क्रिएटिव सोचेगा, क्वेश्चन को जितना ज्यादा अच्छे से समझ के दिखाएगा और जितनी सारी टेक्निकल चीजों की जरूरत है वो सारी अप्लाई करके रिप्रेजेंट करेगा, तो ऑब्वियस है उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो चीज अभी मैंने बताई है ये होती है प्रैक्टिस से। आपको अपना पूरा शेड्यूल इस अकॉर्डिंग डिवाइड करना होगा कि आप हर एक एक टॉपिक को प्रॉपर टाइम दे पाओ, है ना। जिसमें से पर्सपेक्टिव वाला टॉपिक इज वेरी लेंदी, इसके अंदर ही बहुत सारे सब टॉपिक्स आ जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड आता है आपका प्रोडक्ट डिजाइन वाला। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम उनने आपको दी है उसके ऊपर आपको उनको कोई सॉल्यूशन दिखाना है, अब वो सॉल्यूशन ड्रॉ भी करके दिखाना है प्लस वो सॉल्यूशन आपको लिख कर भी दिखाना है, तो ये दोनों स्किल्स आपको आनी चाहिए।
अब प्रोडक्ट डिजाइन में क्या होगा, आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग करना आना चाहिए, आपको पर्सपेक्टिव का नॉलेज होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, उन्हें एक टिफिन बॉक्स आपको डिजाइन करने को दिया है या आपको एक नॉर्मल बैग डिजाइन करने को दिया है, तो पहले आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है कि अभी जो एग्जिस्टिंग मार्केट में चीजें हैं वो कैसी है, हमें क्या अलग करके एग्जामिनर को दिखाना है जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है मार्केट में। अगर आप वही नॉर्मल कॉमन चीज वापस दिखा दोगे तो आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन दिया ही उनने इसलिए है कि वो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इमेजिनेशन, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को समझ पाए। ठीक है। और इसी के साथ साथ इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप उस प्रोडक्ट का एक व्यू बना के आओगे और पूरा डिस्क्रिप्शन लिख कर आओगे, तो ऑब्वियस है एग्जामिनर इतना लंबा डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ेगा किसी भी चीज के बारे में, अनलेस एंड अनटिल वो क्वेश्चन सिर्फ राइटअप वाला नहीं हो तो। आपको उस प्रोडक्ट का एक फाइनल व्यू बनाना है, वो प्रोडक्ट के अलग अलग फंक्शंस के व्यूज दिखाने हैं, सामने से कैसा दिखता है प्रोडक्ट, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, बैक व्यू, इंटरनल उसके मैकेनिज्म क्या है, कैसे वर्क करेगा, ये सारी चीजें आपको रिप्रेजेंट करनी होगी। तो और ये सारी चीजें रिप्रेजेंट होगी आपकी ड्राइंग के स्किल्स के थ्रू। अगर आपका आइडिया बहुत अच्छा है लेकिन आपको ड्राइंग बिल्कुल नहीं आती है तो भी मार्क्स कम हो जाएंगे। अगर आपका आइडिया बहुत बेसिक है और आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो भी यहाँ मार्क्स कट हो जाएंगे। आपको 50-50 का रेशो लेके चलना है यहाँ। ड्राइंग भी अच्छी रखनी है प्लस अपना आइडिएशन और अपनी क्रिएटिविटी भी अच्छी रखनी है ना। इन दो चीजों से ही आप इन चीजों को बैलेंस आउट कर सकते हो। तो पार्ट बी में ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू हम पार्ट ए को कंपेयर नहीं कर सकते। हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर स्टूडेंट से पूछा है जिनने एनआईडी पास आउट करी है, या हमने खुद ने देखा है कि ऐसी चीजें होती है ज्यादातर कि अगर आपने सिर्फ पार्ट बी पर ध्यान दिया, पार्ट ए बिल्कुल अच्छा नहीं करा है, तो आपके मार्क्स बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, है ना। या आप इसका अपोजिट इमेजिन करो, आपके जो 25 क्वेश्चन आए हैं पार्ट ए में, उसमें से 24 क्वेश्चन सही है, लेकिन आपका पार्ट भी बहुत ही वीक है, तो पार्ट ए तो बिल्कुल उसको सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 25% ही वेटेज है, 75% वेटेज इसका ड्राइंग सेक्शन की साइड है। तो आपको ये जो डिफरेंस है ना वेटेज के बीच का, और किसको क्या इंपॉर्टेंस देनी है, ये देखते हुए चलना पड़ेगा। मैं अभी वापस कहना चाहती हूँ कि सिर्फ वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो पार्ट बी ज्यादा स्ट्रांग, और ऑब्वियस है उसमें ज्यादा मेहनत भी करनी है, लेकिन आपको पार्ट ए पूरी तरीके से इग्नोर नहीं करना है। जैसे यहाँ पर भी हमने बताया कि पार्ट ए आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, है ना। पार्ट ए आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका एक बेस स्ट्रांग वही करेगा। और इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, बेसिक जी के रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपको रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, जो हमने बचपन से अभी तक कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से पढ़े होंगे। और अगर हम बात करें कि बहुत टफ आते हैं या बहुत सिंपल आते हैं, तो मॉडरेट आते हैं, है ना। ऐसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं जीके में और रीजनिंग में, और बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी नहीं पूछते। लेकिन अगर इसी चीज को आप कंपेयर करो पार्ट बी से, तो हर साल चीजें अलग अलग आती है। पिछले 2 साल से 2025 को छोड़कर 2023, 24 या 2022 में चार चार क्वेश्चंस आए थे। इस बार एनआईडी में 5 क्वेश्चंस आ गए। ठीक है। तो किस तरीके से वो चीजों को चेंज कर दें या कौन सा नया क्वेश्चन कब लिया है, ये हमें नहीं पता है। तो एक पूरा जो ओवरऑल सिलेबस होता है ना डिजाइन का, ड्राइंग का, वो तो हमें करके ही जाना है। और जीके पर भी और रीजनिंग पर भी उतना ही ध्यान देना है, क्योंकि हमें हमारा पार्ट ए भी स्ट्रॉन्ग करना है यहाँ पर। ओके। अब हम देखते हैं कि अगर पार्ट ए क्या है, आपका सेफ्टी नेट है, और पार्ट बी क्या है, आपका विनिंग एज है, तो दोनों को आपको साथ में चलाना होगा। यहाँ पर किसी एक चीज पर ओनली फोकस नहीं दे सकते हो आप, दोनों चीजें आपको बैलेंस आउट करके चलनी होगी। तो इस हिसाब से, और इसी से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस भी डाली है। हमारी एक लाइव सीरीज चली थी आरंभ की, जिसमें डिजाइन और ड्राइंग से रिलेटेड हमने सारे टॉपिक को डिटेल में पढ़ा है। अगर आपको प्रॉपर एनआईडी का एक सिलेबस देखना है कि किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है और किस तरीके से उनकी मेहनत करनी है, तो आप हमारे लाइव सेशंस में जाके देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन भी यूट्यूब पर प्रोवाइड करे हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। तो वहां जाकर भी आप ये सारी चीजें देख सकते हो। तो किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, किस तरीके से मेहनत करनी है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको इसका एक बेसिक नॉलेज आएगा।
है ना, इसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि आपको कैसी प्रिपरेशन करनी है। तो दैट्स इट एवरीवन, ये था ऑल अबाउट एनआईडी सिलेबस कि किसमें फोकस देना है, पार्ट ए पर ज़्यादा फोकस देना है या पार्ट बी पर। तो कंक्लूजन यहाँ पर निकला है, आपको इक्वल फोकस देना है, बट वेटेज की बात करें तो पार्ट बी इज मोर इम्पोर्टेंट विथ प्रैक्टिस। ओके, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमसे डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म्स पर कनेक्ट हो सकते हो। टेलीग्राम पर आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी, आप हमसे इंस्टा पे कनेक्ट हो सकते हो। ओके, एंड आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको आगे कौन से टॉपिक पर कैसे वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।